अब हमें ये कन्फ्यूजन है कि वेक्टर्स का जो प्रोडक्ट है, दो वेक्टर्स के प्रोडक्ट की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, ये दो तरीके का क्यों होता है, एक स्केलर प्रोडक्ट और एक वेक्टर प्रोडक्ट। एक्चुअल में फिजिक्स में कई जगह पे ऐसा देखा गया कि जब हम दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर एक स्केलर आता है, और किन्हीं दूसरे वेक्टर्स के साथ देखा गया कि जब हम उन दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर एक वेक्टर आता है। जैसे यहाँ हम फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की एग्जांपल देखें तो जब हम फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आंसर एक स्केलर आ रहा है, वर्क डन, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। और अगर हम आर वेक्टर और एफ वेक्टर की बात करें, जब हम इनका प्रोडक्ट करते हैं तो आंसर एक वेक्टर आ रहा है, टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसीलिए दो वेक्टर्स का जब हम प्रोडक्ट करते हैं तब हम उसे दो तरीके से देखते हैं, स्केलर प्रोडक्ट जिसे डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं और उसका आंसर एक स्केलर है, वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट जिसका आंसर एक वेक्टर क्वांटिटी होगा। दो वेक्टर्स का जब हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे, जैसे यहाँ पे दो वेक्टर्स हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर,